हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को डीएचसीपी का प्रैक्टिकल इन डिवाइसेस के ऊपर करके बताया था, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इनके ऊपर टेलनेट का प्रैक्टिकल यानी रिमोट सर्विसेज का प्रैक्टिकल यहाँ पे करने वाले हैं। और पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रिमोट सर्विसेज होती क्या है। तो डिवाइसेस का रिमोट एक्सेस लेने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इंजीनियर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, उनके पास डिवाइसेस तो है नहीं, जो भी नेटवर्क इंजीनियर है या जो भी काम वो कर रहे हैं, तो उनको डिवाइसेस का एक्सेस लेना है, तो वहाँ पे रिमोट का यूज किया जाता है। तो किस तरीके से हम डिवाइसेस का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, तो हमारे पास दो सर्विसेज है, एक तो है टेलनेट और एक है एसएसएच। तो उनके थ्रू हम अपने डिवाइसेस का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। तो किस तरीके से हम एक्सेस लेंगे, तो वो इन फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर मैं आप लोगों को करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरे हाथ में कंसोल केबल है। इस केबल का हम यूज करेंगे डिवाइसेस का सीएलआई एक्सेस लेने के लिए। तो चलिए मैं इस केबल को इस डिवाइस के कंसोल पोर्ट के ऊपर इंसर्ट कर देता हूं। तो मैं कंसोल पोर्ट के ऊपर इस केबल को लगा देता हूं, और कंसोल पोर्ट के ऊपर लगाने के बाद मैं इसे अपने सिस्टम के ऊपर इंसर्ट कर दूंगा। जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये यूएसबी पोर्ट मैंने अपने सिस्टम के ऊपर लगा दूंगा। देन इसका मैं सीएलआई एक्सेस ले सकता हूं। और इन डिवाइसेस का सीएलआई एक्सेस मेरे पास कैसे आएगा, पहले आपको इसके ऊपर पावर देना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक पोर्ट है पावर का। तो इस पावर वाले पोर्ट को मैं एक बार ऑन कर देता हूँ। अब मैं इस पोर्ट को अपने सिस्टम के ऊपर लगा लेता हूँ। देन इसका सीएलआई एक्सेस करता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे कंसोल पोर्ट के ऊपर केबल को लगा दिया, देन इसका मैं सीएलआई एक्सेस ले लेता हूँ। तो सीएलआई एक्सेस लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पुट्टी टूल का यूज करना है। और मैं सीरियल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद कैसे इन डिवाइसेस का हम फिजिकल एक्सेस ले सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और उसका लिंक मैं आप लोगों को आई बटन के ऊपर दे दूंगा। पहले उस वीडियो को जरूर आप लोगों ने देख लेना है कि किस तरीके से डिवाइसेस का सीएलआई एक्सेस लिया जाता है, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, और आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा। जो जो प्रोसेस मैं यहाँ पे करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है। तो अब मैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर के ऊपर जाता हूँ, और इसका कॉम पोर्ट एक बार चेक कर लेता हूँ। जो भी कॉम पोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा, उसी कॉम पोर्ट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और मैं कॉम 3 यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 1 की जगह मैं 3 कर देता हूँ, देन एंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करूंगा, तो मेरे पास इस डिवाइस का सीएलआई एक्सेस आ जाएगा। और एक बार मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो चेंज सेटिंग के ऊपर जाता हूँ, और अपीयरेंस के ऊपर जाके, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने फॉन्ट साइज को यहाँ पे बड़ा कर दिया, और राउटर का सीएलआई एक्सेस मेरे पास आ चुका है। और अब मैं यहाँ पे इसे कंटिन्यू करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं, और इस डिवाइस के ऊपर हम टेलनेट की सर्विस एनेबल कर देते हैं। देन इसका रिमोट एक्सेस लेके देखते हैं। तो जैसा कि हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर करते हैं, वही सेम प्रोसेस हमने करना है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइन, वुड यू लाइक टू दिस एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, और यस या नो, दो ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो किसका सिलेक्शन करते हैं हम, नो का। तो नो का सिलेक्शन क्यों करते हैं, आप यदि आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। यदि पता है तो आप लोगों ने बताना है, और नहीं पता तो वो भी एक बार आप लोगों ने बता देना है। तो इनेबल करता हूं मैं, अगेन कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूं, ठीक है। देन मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आ चुका हूं, और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले भाई रिमोट सर्विस यहाँ पे इनेबल करने जा रहा हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं रिमोट सर्विस इनेबल कर देता हूं। तो रिमोट सर्विस इनेबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन वीटीवाई इस कमांड का यूज करना है। और देन मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 02988 यहाँ पे एक नंबर दे रहा है। तो अब इस नंबर का मतलब क्या है, और तो आप लोग ये पैकेट ट्रेसर के ऊपर चेक करोगे, तो वहां पे आप लोगों को दिखाई देगा 0215। तो इस नंबर का मतलब है कि इस डिवाइस की कैपेसिटी है कि एक टाइम के ऊपर कितने डिवाइसेस के ऊपर आप एक्सेस दे सकते हो। तो 0215 दे रखा है, तो इसका मतलब है इस डिवाइस की कैपेसिटी है कि 16 डिवाइसेस के ऊपर आप उसका रिमोट एक्सेस वन टाइम के ऊपर दे सकते हो। मतलब एक टाइम के ऊपर 16 डिवाइसेस उसका एक्सेस कर सकती हैं। तो इस डिवाइस की कैपेसिटी क्या है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। आप किसी भी डिवाइस के ऊपर देखने जाओगे, तो सबके ऊपर आप लोग अलग अलग देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है डिवाइसेस की कैपेसिटी के ऊपर और उनके हार्डवेयर पार्ट के ऊपर। तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है कि यहाँ पे जो नंबर देखने को आप लोगों को मिल रहा है कि हर एक डिवाइसेस के ऊपर वही नंबर देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कितने डिवाइसेस के ऊपर एक्सेस देना चाहता हूँ, मान लो आपकी टीम के अंदर 50 लोग हैं, ठीक है। तो आप एक्सेस देना चाहते हो ओनली फॉर 10 लोग एक्सेस कर पाए एक टाइम के ऊपर, तो आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो 0 स्पेस 9। तो अब इस डिवाइस का एक्सेस ओनली फॉर 10 लोग ही एक्सेस कर पाएंगे, इससे ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब मैं इस चीज को फिक्स कर देता हूं, लॉग इन लोकल, एंटर कर देता हूं। देन रिमोट के लिए मैं कौन सी सर्विस का यूज कर रहा हूं, ट्रांसपोर्ट इनपुट। मैं यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, आप लोग एसएसएच भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, है ना। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रहा हूं तो रियल डिवाइसेस के ऊपर ओनली फॉर टेलनेट ही होगा। एसएसएच भी आप सेम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियोस के अंदर बता रखा है। एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। अब डिवाइसेस का आप रिमोट एक्सेस देने जा रहे हो, भाई मैं इस डिवाइस का रिमोट एक्सेस आप लोगों को देने जा रहा हूं, तो कुछ यूजर नेम आईडी पासवर्ड कुछ तो रखूंगा ना मैं। तो उसके लिए यूजर नेम, तो यूजर नेम जैसे कि मैं यहाँ पे क्रो डाल देता हूं, और पासवर्ड, तो पासवर्ड 1 2 3, ओके। देन मैं दो पासवर्ड आपसे पूछेगा, एक इनेबल पासवर्ड और एक यूजर नेम पासवर्ड। तो इनेबल पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे
पासवर्ड डाल देता हूँ 456, जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेलनेट की सर्विस इनेबल कर चुका हूँ। अब ये डिवाइस रेडी है, आप इसका रिमोट एक्सेस ले सकते हो। तो अब आप लोगों का इसका रिमोट एक्सेस मैं लेके दिखाता हूँ। जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये सिस्टम का CLI एक्सेस है, ठीक है। तो मैं इस इथरनेट केबल को इसके पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसके पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। और ये डिवाइस का फ्रंट फेस है जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और मैं इस रैक को एक बार टिल्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो ये इथरनेट केबल आपको दिखाई दे रही है इसको मैं इस डिवाइस के इन पोर्ट्स के ऊपर कनेक्ट कर देता हूं, जो आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे GE0/1 और GE0/0। तो मैं 0/0 के ऊपर इस केबल को कनेक्ट कर देता हूँ। 0/1 के ऊपर करना चाहते हो तो 0/1 के ऊपर कर दो, जिस भी पोर्ट के ऊपर आप कनेक्ट करना चाहते हो। देन इसके ऊपर मैंने इस केबल को कनेक्ट कर दिया और अब मैं इसे अपने डिवाइस के इथरनेट पोर्ट के ऊपर लगा लेता हूँ। देन इसका CLI एक्सेस लेके देखता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ अपने डिवाइस के CMD के ऊपर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इथरनेट केबल को इस डिवाइस के पोर्ट के ऊपर लगा दिया, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पोर्ट के ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो इंटरफेस के ऊपर जाता हूँ और इस इंटरफेस का नाम क्या है, तो यहाँ पे जो लिखा होगा वही आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है। तो इंटरफेस का नाम है गीगाबिट ईथरनेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है GE, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है इंटरफेस का, गीगाबिट ईथरनेट इसका फुल फॉर्म है। तो 0/1 के ऊपर मैंने केबल को लगाया। देन यहाँ पे IP एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो 10.0.0.1 255.0.0.0। देन इंटरफेस को मैं नो शट डाउन कर देता हूँ, एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। तो जैसे मैं नो शट डाउन करूंगा तो मेरा इंटरफेस यहाँ पे अप हो जाएगा, मतलब वर्किंग स्टेट में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट मेरा इंटरफेस काम करना स्टार्ट नहीं करता है। तो इसके लिए आप लोगों ने इस कमांड का यूज करना है, नो शट डाउन। जैसे आप नो शट डाउन कमांड का यूज करोगे तो आपका इंटरफेस वर्क करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वर्किंग स्टेट में आ जाएगा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इस केबल को मैं अपने सिस्टम के ऊपर लगा चुका हूँ, इथरनेट पोर्ट के ऊपर, मतलब अपने लैपटॉप के इथरनेट पोर्ट के ऊपर मैंने लगा लिया। तो अब मैं इसे इस डिवाइस का CLI ऑफ कर देता हूँ और मैं अपने कंट्रोल पैनल के ऊपर जाता हूँ, अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल के ऊपर। जो स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही सेम स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है। कंट्रोल पैनल के ऊपर जाने के बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के ऊपर आप लोगों ने जाना है और इथरनेट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। देन इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर जाना है। ओके, देन TCP IPv4 और यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, इसके ऊपर क्लिक करना है और एड्रेस डाल लेना है 10.0.0.2। फिर एंटर कर देता हूँ और इसे ओके करवा देता हूँ, ठीक है। देन अब मैं इस डिवाइस का CLI एक्सेस आप लोगों को अपने सिस्टम के ऊपर लेके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे CMD को ओपन कर लेता हूँ, Windows+R आप लोगों ने दबाना है और यहाँ पे लिखना है CMD और एंटर कर देना है। तो अब इस डिवाइस का CLI एक्सेस मुझे लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है टेलनेट और किसका एक्सेस लेने जा रहा हूँ मैं, इस राउटर का। तो इस राउटर का IP एड्रेस क्या है, और 10.0.0.1। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे से यूजर नेम और ID पासवर्ड पूछेगा। तो यूजर नेम मैंने क्या डाला था, क्रो। देन एंटर करता हूँ और अब मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, यूजर नेम के साथ जो मैंने पासवर्ड डाला था 1 2 3। देन एंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो अगेन मैं डालता हूँ यूजर नेम क्रो और पासवर्ड 1 2 3, एंटर कर देता हूँ। तो अब मेरे पास राउटर का एक्सेस आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इनेबल करता हूँ। देन अब मेरे से पासवर्ड पूछेगा अगेन। तो पासवर्ड मैंने क्या डाला था 456। देन एंटर करता हूँ। देन कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर मैं आ चुका हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने इस राउटर का एक्सेस अपने सिस्टम के ऊपर ले लिया है, तो अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे करूंगा तो वो इसके रियल डिवाइस के CLI मोड के ऊपर मैं जाके चेक करूंगा तो वो चेंज आपको दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ से, तो इसका CLI एक्सेस आ रहा है। तो रियल डिवाइस के CLI के ऊपर आप जाके चेक करेंगे तो चेंज होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे क्रो डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रो डाला तो इसका होस्ट नेम चेंज हो चुका है, क्रो। तो अब मैं कहाँ पे जाता हूँ, इस राउटर के CLI मोड के ऊपर जाता हूँ। तो मैं पुट्टी को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो होस्ट नेम चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका CLI एक्सेस हमारे पास आ रहा है। तो कुछ ये था प्रोसेस इन डिवाइसेस का रिमोट एक्सेस लेने के लिए। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप लोगों ने इस वीडियो को दोबारा से देखना है। और आप लोगों को कभी मौका मिलता है रियल डिवाइसेस के ऊपर प्रैक्टिकल करने का तो उनके ऊपर करिएगा, तो जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो के अंदर इतना नहीं समझ में आता है तो एक बार फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर करोगे तो बहुत आसान प्रोसेस है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। जैसा आप पैकेट ट्रेसर के ऊपर परफॉर्म करते हो वही सेम एग्जैक्ट चीज आप इन डिवाइसेस के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।